मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा। अगली खबर फिरोजाबाद से। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, महापौर नूतन राठौर जी होश में आओ, महापौर नूतन राठौर जी होश में आओ, नूतन राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नूतन राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय पार्षद होश में आओ, हमारे भगवान परशुराम जी को मजाक बना के रख दिया है यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने, महापौर जी ने। भगवान परशुराम जी की आज जयंती है और आज उसके मौके पर जगह जगह हर्षोल्लास है, लेकिन यहाँ पर युवा ब्राह्मण समाज के तमाम युवा यहाँ मौजूद हैं जो कि सीधे तौर पर नगर निगम और महापौर नूतन राठौर और एवं क्षेत्रीय पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार क्यों लगा रहे हैं, क्या है मसला, इनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं युवा ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जैसे कि ईद का पर्व है और ईद के साथ साथ हमारे अच्छे तृतीय भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, उसको लेकर के ईद की तैयारियां चल रही हैं, भगवान परशुराम जी की तैयारियां, जयंती की तैयारियां चल रही हैं जगह जगह। लेकिन हमारे फिरोजाबाद में अगर आप देखेंगे तो महापौर जी के द्वारा यहाँ ये मटकों का प्याऊ लगा दिया जाता है, कोरोना टाइम पर यहाँ सैनिटाइजर की टंकियाँ लगा दी जाती हैं। ये भगवान परशुराम जी का द्वार है, यहाँ कोई कूड़ा कचाड़ा है जहाँ इस तरीके की हरकतें की जाती हैं। बार बार हम लोगों के द्वारा क्षेत्रीय पार्षद को आगाह किया जाता है, महापौर जी को आगाह किया जाता है, महापौर जी फोन नहीं उठाती हैं। आखिरकार ब्राह्मण समाज कहाँ जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ महापौर जी से। ब्राह्मण समाज की हमेशा अवहेलना की जाती है। आज से 10 महीने पहले भगवान परशुराम जी पार्क का वहाँ नारियल फोड़ करके पूजन किया गया, लेकिन आज भी वहाँ कार्य पूरा नहीं किया गया। कल हमारी अक्षय तृतीया, हम पूजन करें तो आखिर कहाँ करें? ये हमारी वेदना है, ब्राह्मण समाज की वेदना है। मैं बस महापौर जी से यही कहना चाहता हूँ कि आगामी चुनावों में आप कहीं नजर नहीं आएंगी महापौर जी अगर इस तरीके की हरकतें करेंगी तो। देख सकते हैं युवाओं के अंदर खासा आक्रोश है। क्या लगता है आखिरकार क्यों धुलाई कर रहे हैं आप और क्यों ये पोस्टर वगैरह छुपा? सबसे पहले मैं बता दूं, नाम अंकित शर्मा है और कल चूँकि अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी की जयंती है, तो पिछले काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से कुछ भाइयों द्वारा, अनुराग हैं, लकी हैं, इनके द्वारा नगर आयुक्त, नगर मेयर और आपके क्षेत्रीय पार्षद सभी को सूचित किया गया था कि चूँकि पूरे फिरोजाबाद में एकमात्र शहर में यही एक स्मृति स्थल ऐसा है परशुराम जी का जो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद हमने बनवा के तैयार करवा पाया। अब यहाँ पर क्या है कि नगर निगम द्वारा कभी इसका इस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है जैसे ये परशुराम भगवान का स्मृति स्थल ना होकर कोई ऐसे ही किसी हवन का, किसी मतलब मकान का गेट हो गया है। यहाँ पर कभी पानी की टंकी रख दी जाती हैं, कभी मटके रख दिए जाते हैं, कभी सैनिटाइजर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति पानी पीने आएगा तो वो थूकेगा भी, कुल्ला भी करेगा, सारी हरकतें करेगा। ये स्मृति स्थल है, एक पवित्र जगह है, पवित्र द्वार है, स्मृति में बनाया गया है, उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया है। इस पर देखिए आप निगम, ये कितने सारे पोस्टर लग रहे हैं, या क्या ये पोस्टर लगाने के लिए दीवार बना के दी गई है नगर निगम द्वारा। अब जब उनको सूचित किया गया, किसी ने, हर कोई एक दूसरे पर टाल रहा है कि हमने उससे कह दिया, उसने नहीं सुनी, उसने कह दिया, उसने सुनी। तमाम अन्य त्योहारों पर, जयंतियों पर निगम द्वारा तैयारियां की जाती हैं, तैयारियां की जाती हैं। क्षेत्रीय पार्षद जी को अभी मैंने फोन किया, उनका कहना ये है कि मैंने ये कहा था, मैंने कि कल लकी भैया ने आपको फोन किया तो आपने ये कहा कि मैं भी हटवा रहा हूँ, तो उसके उपरांत मेरे से बोलते हैं कि अगर नहीं हटे हैं तो आप उनको फोड़ दीजिए। लेकिन हम लोगों के संस्कार में ऐसी हरकतें नहीं है कि हम ये सरकारी जो माल लगा हुआ है उनको हम यहाँ फोड़ें। हमारे संस्कारों में ये हरकतें नहीं है, इसलिए हम इनको फोड़ नहीं रहे। लेकिन हम आगाह कर रहे हैं महापौर जी को और क्षेत्रीय पार्षद जी को कि इस तरीके की हरकतें यहाँ ना करें, अन्यथा अच्छा ना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो नगर आयुक्त महोदया भी फोन नहीं उठा रही हैं, मेयर साहिबा फोन नहीं उठा रही हैं, क्षेत्रीय पार्षद विजय काकोरिया जी जिनके क्षेत्र में ये द्वार आता है वो भी टालमटोली कर रहे हैं। कल अक्षय तृतीया है, समस्त नगर प्रशासन को ये मतलब हम अपनी तरफ से अवगत करा रहे हैं, समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से।
आज रात में इस द्वार की सफाई होकर ये मटके यहाँ से हटाकर इसका सुसज्जित किया जाए, सजावट की जाए, अन्यथा फिर पूरा समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव का समय है और कहीं ना कहीं जो युवा है वो बेहद आहत हैं, क्योंकि यह स्मृति स्थल है और इस स्मृति स्थल पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं और नगर निगम की तरफ से यहाँ यह प्याऊ बना दी गई है, जिससे यहाँ तमाम कचरा है, गंदगी है और स्वच्छ भारत मिशन की बातें कही जाती हैं, लेकिन यहाँ भी गंदगी है और लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी बड़ी बातें नगर निगम की तरफ से की जाती हैं और यहाँ चारों तरफ गंदगीमय माहौल है और भगवान परशुराम का यह स्मृति स्थल है, जिसको लेकर बराबर युवाओं के द्वारा शिकायत नगर निगम की नगर आयुक्त और महापौर महोदया से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार क्यों अवहेलना, क्यों आखिरकार बार बार अनदेखा किया जा रहा है? तमाम युवाओं आक्रोशित हैं। लकी, क्या लगता है, क्या आखिरकार मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं, कि भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, सभी के भगवान थे। हम सबका कर्तव्य है, जैसे मेरा भी कर्तव्य है, तो हमने सोचा कि जब यहाँ पर नगर निगम ने पहले एक सैनिटाइजर की टंकी रखवा दी, उसके बाद यहाँ पे फिर मटके रखवा दिए, जिससे कि लोग मटके रखवा दिए, अच्छी बात है, पर ऐसी जगह रखवाने थे जिससे कि आम जनमानस पानी पी सके और आराम से अपना जो रोज़ क्रिया होती है वो कर सके अपनी। और पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा न साफ़ सफाई है, पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चरों। अभी हमारे सारे युवा भाइयों ने इसकी अपने हाथों से साफ़ सफाई की थी और कर रहे हैं, अभी करके जाएंगे यहाँ से। जी, आप बीजेपी का भी ब्राह्मण समाज के साथ साथ आप बीजेपी में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बात कहती है, तो क्या लगता है स्वच्छता की यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था यहाँ स्वच्छता को लेकर की गई है? और जहाँ तक मटकों का सवाल है, तो आपकी ही पार्टी की महापौर महोदया हैं, उनके द्वारा तमाम यहाँ पर वाटर कूलर लगवाए गए थे। जैन मंदिर से लेकर यहाँ तक सारे वाटर कूलर खराब हैं। नौबत ये आन पड़ी है कि अब 50-50 रुपए के मटके रखवाए जा रहे हैं, उद्घाटन उसका किया जा रहा है। लगता नहीं ये पार्टी की किरकिरी हो रही है? देखिए, पार्टी की तो किरकिरी हो रही है, पर ये जिस निद्रा में अधिकारी जो नगर निगम के कई सालों से जमे हुए अधिकारी हैं, वो सब इस क्रिया में व्यस्त हैं और वो अपना पूरा रूप धारण कर चुके हैं। और नगर निगम का सुस्त रवैया आप देख सकते हैं। आज नगर निगम में काफ़ी बुलडोजर वगैरह, साफ़ सफाई, श्रमिक वगैरह, माता बहनों सबने सहयोग किया है। कल थोड़ा ईद है और उसके बाद कल परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया का दिन है, पर यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं की गई है। हम तो सबसे पहले यही कहेंगे, अगर यहाँ साफ़ सफाई है तो हम समझ सकते हैं कोई मुख्य शहर का चौराहा है ये। मतलब आपके वक्तव्य के मुताबिक मान लें कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ? जी बिल्कुल काम नहीं हुआ। क्या लगता है राहुल, बीजेपी का जिस तरीके से मोटिव है उसके मुताबिक आपकी अब तो ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट है, महापौर भी बीजेपी की हैं, वाटर कूलर लगते हैं, खराब हो जाते हैं, मटके रखवाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा नहीं है? योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? आखिरकार आप लोगों को क्यों सड़क पर आना पड़ रहा है? जिस तरह की जो दिक्कतें आप देख रहे हैं, इसमें जो सपा मानसिकता के जो लोग जमे हुए हैं अभी तक, इसमें से जो 10-10 साल से लोग जमे हुए हैं वो लोग नहीं हट पा रहे हैं। तो इस चीज़ के विषय में हम लोग जाएंगे और जो इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लगता नहीं कहीं ना कहीं पार्टी की बदनामी हो रही है? जी हो रही है, बिल्कुल बदनामी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भी ये कृत्य हो रहा है, ये गंभीर कृत्य है, ये भी गंभीर कृत्य है। क्या लगता है आकाश, आप भी युवा मोर्चा का हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं जिस तरीके से तमाम जो कृत्य सामने आ रहे हैं उससे सीधा भ्रष्टाचार सामने आता है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के सपने को भी चकनाचूर करता हुआ नगर निगम नजर आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार की तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो वाटर कूलर सारे खराब हैं जैन मंदिर से लेकर यहाँ तक, और बाद में मटके रखवाने पड़े। ये प्रशासन की कमी है, जो कि अभी भाई ने आपको बताया कि जो पुराने पूर्व से जो जमे हुए हैं वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि कौन किधर क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो उस तरीके से सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो नीति है उसे नष्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है जो आपने अभी कही कि वाटर कूलर लगे हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे। वास्तविक पानी की ज़रूरत सभी को है,
हम भी नहीं चाहते इस जगह पर कि पानी के मटके हटाए जाएं, लेकिन हटाना क्योंकि ये जगह गलत है। नौबती क्यों आई मटके रखवाने की? नहीं, नौबत आई, वो मशीनें खराब है। हाँ, मशीनें खराब देखिए है। ये बड़ी बात है, इन्होंने स्वीकार किया कि मशीनें खराब हैं। नगर निगम के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके वाटर कूलर लगवाए गए थे जैन मंदिर से लेकर गांधी पार्क तक, और सारे के सारे खराब पड़े हैं। अब नौबत यह आन पड़ी है कि मटकों से गुजारा हो रहा है। क्या लगता है सरकार की किरकिरी नहीं हो रही? जी, सरकार की किरकिरी, देखो जो हमारा शासन प्रशासन है उसमें ये बात तो सही है कि कुछ कमियां हैं, इस बात को हम मानते हैं। जो अधिकारी नगर निगम के, किसी एक पे दोष देना ये भी सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने काम गलत किए। हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी की ये द्वार है, आप कहीं पे भी रख दीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं। पानी का वितरण तो हर जगह होता है, गर्मी का ऐसा समय है। महापौर जी की यदि कोई समस्या है, लोगों ने बताया, अभी मुझे मालूम पड़ा है कि फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रही। मुझे नहीं मालूम किस कारण से वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रही, लेकिन उनसे वो जब मटके रखवा सकती हैं तो वाटर कूलर भी सही करा सकती हैं ना। बिल्कुल, और ये यदि कहीं पे भी वाटर कूलर ख़राब है तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से सही कराने चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय है, जनता आम जनता परेशान है और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। मैं तो ये महापौर जी से एक विनम्र आग्रह भी करूँगा कि जहाँ पर आपका काम पहुँचा नहीं है वहाँ पर भी पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे तमाम युवा नेता जो कि बीजेपी के भी लीडर्स हैं और ब्राह्मण समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको आप सुन रहे थे। और यह महर्षि भगवान श्री परशुराम जी का द्वार है, और जहाँ पर इस अतिक्रमण को लेकर तमाम ये युवा लीडर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं, और सबकी वेदना है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, चारों तरफ पोस्टर से पाट दिया है, मटके रख दिए हैं। सवाल यह उठता है कि इस भीषण गर्मी के मौसम में जैन मंदिर से लेकर गांधी पार्क तक के सारे वाटर एटीएम खराब हो गए, उनको ठीक नहीं करवाया जाता, बल्कि उनके बदले मटके रखकर केवल नगर निगम के द्वारा इतिश्री कर ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिरकार वाटर एटीएम के नाम पर जो पैसा खर्च हुआ वो क्यों, किस लिए, यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या लगता है क्यों, किस लिए वाटर एटीएम में पैसा क्यों खर्च किया गया था? देखिए वो चीज़ तो मुझे नहीं पता, ना मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बात करना। जिंदाबाद तो आप भी कहते हैं, महापौर आज मुर्दाबाद कह रहे हैं, आप जिंदाबाद भी कहते हैं। सच का साथ देता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज भगवान परशुराम की आप भी स्थिति देख रहे हैं, नगर निगम के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो जिस तरह से 4 दिन से हमारे लकी गर्ग जी और तमाम ब्राह्मण समाज के, आप मानते हैं ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तमाम बातें तो आज वही हो रही हैं कि लेकिन गलत है, लेकिन अधूरे आधे मन से इन्होंने कहा जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मसला है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो वाटर एटीएम के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया था वो वाटर एटीएम आज खड़े हाँफ रहे हैं, जिसकी वजह से इन मटकों को रखवाने की नौबत आन पड़ी है। और जब ये मटके इसलिए रखवाए गए हैं कि भीषण गर्मी में जब जनता को प्यास लगती है तो वाटर एटीएम की तरफ भागा जाता है, और एटीएम जब वाटर एटीएम जब खराब होगा तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा जाएगा कि आखिरकार एकाएक सारे वाटर एटीएम कैसे खराब हो गए। फिलहाल मुद्दा यही है कि इस भगवान परशुराम द्वार से अतिक्रमण कब हटेगा और कब यहाँ सौंदर्यीकरण होगा, जैसा कि युवा लगातार मांग कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ सौंदर्यीकरण होगा या कल अक्षय तृतीया के दिन ये युवा धरने पर होंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ युवा क्षेत्रीय पार्षद, नगर निगम और महापौर नूतन राठौर के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।